हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 25 MCQ क्वेश्चन आंसर जो 10th क्लास के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? फीमर या स्टेप्स या टिबिया या रेडियस? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्टेप्स यानी कान की हड्डी। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान गैस निकलती है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का जो है राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? शार्क है या डॉल्फिन या कछुआ या व्हेल? इसका आंसर बताइए दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत धारा की SI इकाई है। विद्युत धारा की SI इकाई है, वोल्ट है या एम्पियर है या ओम है या वाट है? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। विद्युत धारा की SI इकाई क्या है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एम्पियर है जो विद्युत धारा की SI इकाई है। वोल्ट किसका SI मात्रक है दोस्तों? तो वोल्ट है विद्युत विभव का SI मात्रक है। विद्युत विभव का SI मात्रक है। ओम किसका मात्रक है दोस्तों? ओम जो है प्रतिरोध का SI मात्रक है। वाट किसका मात्रक है दोस्तों? वाट जो है शक्ति का SI मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 5, पेंसिलिन की खोज किसने की? पेंसिलिन की जो खोज है किसने की थी दोस्तों? न्यूटन ने या आइंस्टीन ने या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने या लुई पास्चर ने? तो पेंसिलिन की खोज किसने की थी दोस्तों? इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो पेंसिलिन की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पेंसिलिन का जो खोज किया है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है। क्वेश्चन नंबर 6, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2, 3 या 4 या 5? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। 3 कक्ष किस में होता है दोस्तों? 3 कक्ष मेढक में होता है। मेढक में 3 कक्ष होता है। 2 कक्ष किस में होता है दोस्तों? 2 कक्ष में मछली में होता है। 2 कक्ष मछली में होता है। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक है या हिंद महासागर या आर्कटिक है या प्रशांत महासागर? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? क्षौर मंडल या समताप मंडल या मध्य मंडल या आयन मंडल? इसका आंसर बताइए दोस्तों। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, न्यूटन की प्रथम नियम किससे संबंधित है? न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? बल से या जड़त्व से या ऊर्जा या संवेग से? इसका आंसर बताइए दोस्तों। न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व से न्यूटन का प्रथम नियम संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10, DNA का पूरा नाम क्या है? DNA का पूरा नाम क्या है? नंबर 1, डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल है या डायनेमिक न्यूक्लिक अम्ल है या ड्यूल नाइट्रिक अम्ल है या इनमें से कोई नहीं है? DNA का पूरा नाम क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था दोस्तों? ऑप्शन है 15 अगस्त या 1947 या 26 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1949 या 2 अक्टूबर 1950 को। भारत का संविधान कब लागू हुआ था दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को जो है अपना भारत का संविधान लागू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को जो है भारत को अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? प्लाज्मा का या हीमोग्लोबिन के कारण या प्लेटलेट्स के कारण या श्वेत रक्त के कारण? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। तो रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल रंग का दिखता है। क्वेश्चन नंबर 13, सबसे हल्का धातु सोडियम है या लिथियम है या पोटेशियम है या एल्युमिनियम है? इसका आंसर बताइए दोस्तों। सबसे हल्का धातु, इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लिथियम जो है सबसे हल्का धातु होता है। क्वेश्चन नंबर 14, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? रासायनिक अभिक्रिया या नाभिकीय संलयन या दहन या विखंडन? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? इसका आंसर बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है।
क्वेश्चन नंबर 15, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना या ब्रह्मपुत्र या गंगा या गोदावरी? इसका आंसर बताइए दोस्तों। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत प्रतिरोध का एसआई इकाई है। विद्युत प्रतिरोध का एसआई इकाई है ओम है या एम्पियर या वोल्ट या वाट? इसका आंसर बताइए दोस्तों। विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई है, इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एम्पियर। विद्युत प्रतिरोध का एसआई इकाई है एम्पियर। ओम किसका मात्रक है दोस्तों? ओम है जो प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। वोल्ट किसका मात्रक है दोस्तों? वोल्ट है विद्युत विभव का एसआई मात्रक है। वाट है, वाट जो है शक्ति का एसआई मात्रक है। वाट किसका मात्रक है दोस्तों? वाट शक्ति का एसआई मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 17, हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, एम एस स्वामीनाथन को या वर्मा को या होमी भाभा को या विक्रम साराभाई को? इसका आंसर बताइए दोस्तों। हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। नंबर 18, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है तो अधिक होता है या कम होता है दोस्तों? इसका आंसर बताइए दोस्तों। अधिक होता है या कम या बराबर या 14? अम्ल का पीएच मान जब 7 से कम होता है दोस्तों वो अम्लीय होता है, जब 7 से अधिक होता है तो वो क्षारीय होता है। तो यहाँ है अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है तो वो कौन सा होगा दोस्तों? अम्लीय होगा, यानी 7 से कम, यानी 7 से कम होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर। जब 7 से अधिक रहेगा तो वो होगा क्षारीय। जब 7 से अधिक रहेगा दोस्तों उसका आंसर क्या होगा? क्षारीय। क्वेश्चन नंबर 19, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? अग्नाशय या थायराइड या यकृत या प्लीहा? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा होता है दोस्तों? यकृत। क्वेश्चन नंबर 20, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? बताइए दोस्तों इसका आंसर। रैम को कहते हैं या हार्ड डिस्क को कहते हैं या सीपीयू या मॉनिटर को? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू को कहते हैं मस्तिष्क, कंप्यूटर का मस्तिष्क। रैम का फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों? रैम का फुल फॉर्म होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 21, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय की, दूरी की या ऊर्जा या गति की? तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 22, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? O2 है या H2O है या O2 है या H2SO4 है? तो पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? H2O। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का जो राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? क्रिकेट है या हॉकी है या कबड्डी है या फुटबॉल? तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। क्वेश्चन नंबर 25, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने या जे थॉमसन ने या बोहर ने या चेडविक ने? इसका आंसर बताइए दोस्तों। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड या जे थॉमसन या बोहर या चेडविक ने? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।